देवता भगवान की शरण में आए और आके कहने लगे, महाराज कुछ ऐसी कृपा करो, हम अमर होना चाहते हैं। भैया उसके लिए तुमको एक काम करना पड़ेगा, पहले दैत्यों से मित्रता करनी पड़ेगी, संधि करनी पड़ेगी और मिलकर के समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र में से जो अमृत प्राप्त होगा उस अमृत को बांट करके पी लेना, तुम अमर हो जाओगे, फिर तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती है। देवता और दानव मिलकर के विशाल भद्राचल नाम के पर्वत को उखाड़ के लाए, समुद्र में विराजमान किया। आधार कोई नहीं मिला, तब भगवान स्वयं कश्यप रूप धारण करके विशाल उस भद्राचल नाम के पर्वत को भगवान ने अपनी पीठ पर रोक लिया है। बासुकी नाग को नेति बनाया, एक तरफ देवता खड़े हो गए, एक तरफ दानव खड़े हो गए और समुद्र मंथन होने लगा है। भाव तो ये था कि अमृत निकलेगा। प्यारे सज्जनों, समुद्र में से अमृत नहीं निकला, हलाहल विष निकल पड़ा है। कौन बचाएगा हमें, कौन रक्षा करेगा? महाराज देवताओं ने विचार किया कि हम त्रिलोकी में देखें कि ऐसा सरल देव कौन है, उसको ये जहर पिला दिया जाए। तो कहा ऐसे तो महादेव है। तो देवता दैत्य मिलकर के भगवान महादेव के पास गए। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरण्या प्रपन्ना त्रिलोक्यो दहनात् विषात। हे महादेव रक्षा करो। इस जहर को पी जाओ। भगवान महादेव कहने लगे, पार्वती देवता जहर पिलाने को आगे मैं पी जाऊं? कहा नहीं महाराज। हे महादेव जी, ऐसा कार्य करो जिसमें सबका भला हो। एक तरफ मेरा सौभाग्य है और दूसरी तरफ ये देवता मेरे ही पुत्र तो हैं, तो मैं चाहती हूं मेरे पुत्रों का भी भला हो और मेरे सौभाग्य का भी रक्षा हो जाए। ऐसा कुछ काम करो। तब मेरे महादेव जी ने जहर को अपने कंठ में रख लिया। कंठ नीला पड़ गया, नाम नीलकंठ हो गया। भैया सीधी सी बात है, दूसरों को जो अमृत पिला करके स्वयं जहर पी जाते वो देव नहीं महादेव होते हैं। मेरे प्रभु ने आज विष का पान कर लिया और अपने कंठ में रखा है। सब अमृत पान करना चाहते, जहर कोई नहीं पीना चाहता। जहर का प्रयोजन बुराई से है। बुराई यदि प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति बुराई को दूसरे को देना चाहता है। और मेरे महादेव समाज को ज्ञान देते हैं, भैया बुराई को कंठ में ही रखो। अगर बुराई को समाज के लिए प्रेषित करोगे तो भी अनर्थ होगा और बुराई को जीवन में धारण करोगे तो भी अनर्थ होगा। इसलिए कंठ में ही मेरे प्रभु ने जहर का पान कर लिया है और उसके पश्चात महाराज अब साक्षात कामधेनु प्रकट हो गई। कामधेनु गाय माता आ गई। तो कामधेनु तो गाय समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। जैसे कामधेनु आई तो देवताओं
ने ऋषियों को इशारा कर दिया कि भाई ये कामधेनु बहुत उपयोगी वस्तु है, इसे प्राप्त कर लो। तो कामधेनु को ऋषियों ने ले लिया है। उच्चैश्रवा नाम का एक अश्व निकला जिसको बलि ने ले लिया। ऐरावत नाम का हाथी निकला जिसको देवराज इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि, सुदर्शन चक्र, गदा और पद्म निकले जो स्वयं भगवान श्री हरि के अंग में विराजमान हो गए। अप्सराएं प्रकट हो गई जो देवलोक में स्वर्ग में स्थापित हो गई। और ध्यान दीजिएगा महाराज, अब एक बहुमूल्य वस्तु प्राप्त हुई समुद्र से, और जानते हो वो क्या है? ततस्या अविर्भूत साक्षासी रमा भगवत्परा रंजयंती दिशो कांता विद्युत सौदामनी यथा। माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। बताओ, सब लोग माता लक्ष्मी का आवाहन करने लगे, लक्ष्मी हमें प्राप्त हो जाए, लक्ष्मी हमें प्राप्त हो जाए। तो सबने ब्रह्मा जी को कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप सब देवताओं में बड़े हैं, महान हैं, पितामह हैं आप। आपके पास में ज्ञान का, बुद्धि का बहुत भंडार है। लक्ष्मी जी को आप निवेदन करो, हो सकता है कि लक्ष्मी आपको प्राप्त हो जाए। तो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने माता लक्ष्मी को निवेदन किया कि हे माते, आप ब्रह्मलोक चलो और ब्रह्मलोक के सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। मैं और ब्रह्माणी आपके चरणों में बैठकर आपकी सेवा करेंगे, आपकी पूजा करेंगे। आप ब्रह्मलोक चलो। माता लक्ष्मी ने मना कर दिया कि हे ब्रह्मा, मैं तेरे पास नहीं जाऊंगी, तेरी सृष्टि में भेद है, मैं जाने वाली नहीं। मना कर दिया। तो लोगों ने कहा कि अब तो फिर भोले बाबा हैं। तो देवताओं ने भोले बाबा को उकसाया कि बाबा तुम कह दो, बात बन जाएगी और माता लक्ष्मी तुमको प्राप्त हो जाएंगी। तो महादेव दौड़ के गए और माता लक्ष्मी को प्रणाम करके कहा, हे माते, आप कैलाश पर चलिएगा और कैलाश के सिंहासन पर आप विराजमान हो जाइए। मैं और पार्वती आपकी सेवा करेंगे, आप कैलाश चलो। माता लक्ष्मी ने कहा, हे महादेव, मैं तुम्हारे साथ भी कैलाश जाने वाली नहीं हूं, मैं नहीं जाऊंगी। महादेव के नेत्र सजल हो गए। माता क्यों नहीं जाना चाहती हैं? मेरे अंदर भी कोई कमी है, कोई बुराई है? माता लक्ष्मी ने कहा, महादेव तुम्हारे जीवन में बुराई कुछ नहीं है, तुम्हारा हृदय औदार्य पूर्ण है, बहुत भावुक हैं आप, उदार मना है, आपके अंदर कमी कुछ नहीं है। पर मुझे आपके पास जाने में एक भय लग रहा है, डर लग रहा है। महादेव ने कहा, माता किस बात का डर है? कि भोले बाबा आप बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों पर। अगर कोई अयोग्य अपात्र भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो उस पर भी प्रसन्न हो जाते हैं आप। अगर कोई ऐसा भक्त आपके पास में आ गया और उसने आपको एक बेलपत्र चढ़ाया और आप प्रसन्न हो गए और आप सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते, तो उस अयोग्य भक्त ने अगर आपसे मुझे ही मांग लिया तो मुझे आप देने में देरी नहीं लगाओगे, तुरंत मुझे आप दान में दे दोगे। तो आप बहुत उदार मना है, इसी बात का मुझे डर है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। तो माता लक्ष्मी
आगे बढ़ी और अब देखा है श्री नारायण को। मेरे नारायण बलवान हैं, रूपवान हैं, गुणवान हैं, शीलवान हैं, अनेक गुणों से संपन्न हैं, शांत स्वभाव है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरदानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। महाराज माता लक्ष्मी ने भगवान श्री नारायण जी को देखा और जयमाल को लेकर के भगवान नारायण के गले में अर्पण करा दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अथा वारुणीम देवी कन्या कमल लोचना मदिरा प्रकट हो गई, शराब आ गई समुद्र से। राक्षसों ने कहा इसको हम ले लेंगे। मदिरा का सेवन करने वाले कहते भैया ये तो 14 ही रत्नों में से एक है, समुद्र में निकली है। लेकिन याद रखिएगा जो मदिरा समुद्र में से निकली है उसको राक्षसों ने स्वीकार किया है। इसलिए भैया ये दैत्यों की, राक्षसों की वस्तु है, देवताओं की नहीं है। प्यारे सज्जनों, उसके पश्चात समुद्र मंथन हुआ, चंद्रमा प्रकट हो गए। चंद्रमा को मेरे महादेव जी ने ले लिया है, भाल पर विराजमान कर लिया। भगवान धनवंतरी प्रकट हो गए। बोले धनवंतरी भगवान की जय। धनवंतरी आ गए, अमृत का कलश लेकर के आ गए। राक्षसों को लगा मौका। राक्षसों ने सोचा कि भैया ऐसा ना हो कि अमृत हमको बाद में मिले ना, पीने वाले बहुत ज्यादा हैं और कलश है बहुत छोटा। तो पहले ही झपट्टा मारा और अमृत के कलश को लेकर भाग गए। देवता पीछे पीछे भागने लगे। देवता भगवान की शरण में आके बोले प्रभु अब क्या हमको अमृत नहीं मिलेगा? कहा चिंता ना करो, अमृत आपको ही मिलेगा। तुमने सत्य का निर्वहन किया है, धैर्य रखो। जिधर से वो दैत्य अमृत का कलश लेकर के भाग रहे थे और उनके सामने मेरे नारायण मोहिनी रूप लेकर के आ गए। एक सुंदर रूप भगवान ने बना लिया, मोहिनी रूप लेकर के पधारे और राक्षसों ने भगवान का मोहिनी रूप देखा, मोहित हो गए। समीप में आकर के कहा देवी तुम कौन है? ऐसा सौंदर्य हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। एक क्षण के लिए रुक जाओ ना, हम आपको देखना चाहते हैं। भगवान मोहिनी ने कहा मैं तो अनजान हूं, अकारण रुकने वाली नहीं, कुछ काम हो तो बताओ तो मैं रुक सकती हूं। तो दैत्यों ने कहा काम तो केवल एक है, अमृत है हमारे पास में। इस अमृत को देवी तुम अपने कर कमलों से हमको पिला दो, अमृत पीना चाहते हैं तुम्हारे कर कमलों से। कहा ठीक है। तब उसने महाराज आज कृपा करके भगवान कहने लगे ठीक है, और अमृत पान कराने के लिए महाराज उद्यत हुए। तो कहा कि इसमें 2 प्रकार का अमृत है, ऊपर हल्का वाला है, शेष बढ़िया वाला है। तुम कौन सा वाला पियोगे? का हम तो बढ़िया वाला पिएंगे। ऐसा करो ये हल्का वाला देवताओं को पिला दो। देवता भी आ गए और जल्दी जल्दी में मेरे प्रभु देवताओं को अमृत पान कराने लगे।
देवन सुधा पिलाय प्रेम से दैत्यन सिंह दिखायो नाना भांत नचायो नाना भांत नचायो। मेरे प्रभु ने देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को सुरापान करा दिया। राहु नाम का दैत्य भगवान की चालाकी को समझ के सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठा, उसको भी अमृत पान कराया। शिकायत करने पर महाराज उसके सिर का छेदन कर दिया। राहु केतु दो हो गए और दोनों ही ये सूर्य चंद्रमा को कष्ट देते रहते हैं। देवासुर संग्राम छिड़ गया। अब देवता तो मरने वाले हैं।